गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, प्रमुख परिभाषाएं। एजेंट से आशय एक व्यक्ति जिसमें अभिकर्ता, दलाल, कमीशन एजेंट, आड़तिया, डेल क्रेडर एजेंट, एक नीलामकर्ता या अन्य कोई व्यापारिक एजेंट, चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति अथवा प्राप्ति के व्यवसाय को चलाता है। इस प्रकार एजेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति अथवा प्राप्ति का व्यवसाय चलाता है। वह व्यक्ति जिसके लिए एजेंट ऐसा कार्य करता है प्रधान कहलाता है। प्रधान वयस्क और स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए जिससे वह एजेंट की नियुक्ति करने में सक्षम हो। एजेंट के लिए भी वयस्क और स्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक है जिससे वह अपने प्रधान के प्रति उत्तरदायी हो सके। प्रधान तथा एजेंट के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए किसी प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। प्रधान और एजेंट के मध्य स्थापित संबंध को एजेंसी कहते हैं और ऐसी एजेंसी के निर्माण के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। एजेंट केवल कमीशन के आधार पर अपना कार्य कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एजेंट कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति अथवा प्राप्ति का व्यवसाय चलाता है। जिसके लिए वो ऐसा कार्य करता है वह प्रधान कहलाता है और एजेंट को कार्य करने के बदले कमीशन प्राप्त होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कुल आवृत्त या कारोबार, एग्रीगेट टर्नओवर। कुल आवर्त से आशय निम्नलिखित के कुल मूल्य से, मतलब निम्न जो बातें हैं उन सबको इसमें एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल किया जाता है और उन सब का टोटल ही कुल आवर्त कहलाएगा। पहला है सभी कर योग्य आपूर्ति। आवक आपूर्ति के मूल्य को छोड़कर जिस पर विपरीत प्रभार के आधार पर कर देय हो, मतलब सभी प्रकार की आपूर्ति, कर योग्य आपूर्ति वो कुल आवर्त में शामिल होगी। लेकिन कोई ऐसी आपूर्ति है जिसमें कोई विपरीत प्रभार के आधार पर कर देय हो तो वो इसमें छोड़ देंगे और बाकी सभी प्रकार की कर योग्य आपूर्ति कुल कारोबार में शामिल करेंगे। अब सेकंड है कर मुक्त आपूर्ति। अगर कोई आपूर्ति कर मुक्त है तो उसको भी कुल कारोबार में हम शामिल करेंगे। थर्ड है माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात। माल या सेवाओं का कोई निर्यात है तो उसको भी हम कुल आपूर्ति में शामिल करेंगे। चौथा है ऐसे व्यक्तियों की अंतर्राज्यीय आपूर्ति जिसे एक ही स्थायी खाता संख्या रखने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई हो, उसको भी हम कुल आपूर्ति में शामिल करेंगे। तो 4 प्रकार की आपूर्तियां हैं वो कुल कारोबार, कुल आवर्त, एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल करेंगे। सभी प्रकार की कर योग्य आपूर्ति, कर मुक्त आपूर्ति, माल एवं सेवाओं का निर्यात और चौथा है कोई ऐसे व्यक्ति की अंतर्राज्यीय आपूर्ति जो एक ही स्थायी खाता संख्या रखने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई हो, तो उसको भी कुल आवर्त में शामिल करेंगे। कुल आवर्त में कुछ को शामिल नहीं करेंगे, हम उनको छोड़ देंगे। उसमें पहला है केंद्रीय माल एवं सेवा कर CGST। दूसरा राज्य माल एवं सेवा कर
SGST। तीसरा संघ राज्य माल एवं सेवा कर UTGST। चौथा है एकीकृत कर IGST। पांचवा उपकर शेष। तो ये पांच प्रकार के जो हैं उनको हम कुल आवर्त में शामिल नहीं करेंगे। पहला हो गया केंद्रीय माल एवं सेवा कर, दूसरा राज्य माल एवं सेवा कर, और तीसरा है संघ राज्य माल एवं सेवा कर, चौथा हो गया एकीकृत कर, और पांचवा उपकर। इनको हम कुल आवर्त में शामिल नहीं करेंगे। यदि माल, सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को की जाती है, तो ऐसी आवक आपूर्ति पर पंजीकृत व्यक्ति द्वारा विपरीत प्रकार के आधार पर कर चुकाया जाता है। कुल आवर्त की गणना दो दशाओं में विशेष महत्व रखती है। पहला, एक व्यक्ति द्वारा कंपोजिशन योजना का विकल्प अपनाने की दशा में। दूसरा, पंजीकरण कराने के लिए उत्तरदायी होने की अधिकतम आवर्त की सीमा के निर्धारण के लिए। दोनों ही परिस्थितियां कुल कारोबार या आवर्त के आधार पर निश्चित की जाती है। पहला, एक व्यक्ति द्वारा कंपोजिशन योजना का विकल्प अपनाने के लिए, और दूसरा पंजीकरण कराने के लिए दायी होने के लिए। तो दोनों के लिए कुल आवर्त या कारोबार के बहुत महत्व है इनके लिए। नेक्स्ट है किसान, एग्रीकल्चरिस्ट। किसान से आशय एक व्यक्ति अथवा हिंदू अविभाजित परिवार से है जो निम्न में से किसी तरीके से भूमि पर खेती करने का कार्य करता है। पहला, अपने स्वयं के श्रम से। दूसरा, अपने परिवार के श्रम से। तीसरा है नगद या वस्तु में दे मजदूरी पर कर्मचारियों द्वारा या स्वयं के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण या परिवार के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के तहत श्रम से। तीन कंडीशन है, उनमें से किसी भी बेस पर अगर कोई खेती करवाता है तो वह किसान कहलाता है। केवल व्यक्ति तथा हिंदू अविभाजित परिवार को ही किसान माना गया है, बशर्ते वो जो परिभाषा में दी गई उन आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं। अन्य किसी श्रेणी के व्यक्ति को किसान नहीं माना जा सकता। किसान होने के लिए भूमि का स्वामी होना आवश्यक नहीं है। एक पात्र व्यक्ति जो अन्य आवश्यक सभी शर्तों की पूर्ति करता हो, किराए की भूमि पर कृषि कार्य कर सकता है और वह किसान कहलाएगा। एक किसान को पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते वो स्वयं द्वारा की गई कृषि के उत्पाद की आपूर्ति करता हो। परंतु यदि वह बाजार से अन्य व्यक्तियों के कृषि उत्पाद को क्रय करके उनकी आपूर्ति करता है तो उसके लिए पंजीकरण करना आवश्यक हो जाएगा। लेकिन शर्त उसके लिए यह है कि वो पंजीकरण कराने के लिए उसके कारोबार अधिकतम सीमा तक जो स्थिति दी गई है उससे अधिक का कारोबार हो। अतः हम कह सकते हैं कि किसी किसान को पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती है जब तक वह स्वयं के कृषि भूमि पर जो उत्पाद है उसकी आपूर्ति करता हो, तब तक तो उसे पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि वह बाजार से अन्य व्यक्तियों के कृषि उत्पाद को क्रय करके आपूर्ति करता है तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकरण कराना आवश्यक हो जाता है।